डेंगू अभी तक तो नियंत्रण में है। नए केसेस 20 से कम आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन त्योहारी सीजन में हमें इसका बढ़ने का खतरा है। इसलिए लोगों से अपील करना चाहता हूं कि त्यौहार मनाएं, परंतु सावधानी के साथ, ताकि कोरोना दोबारा ना आ जाए। नहीं, हमारे अस्पताल में तो हम अपने मरीजों को सब कुछ मुफ्त इलाज कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्लेटलेट्स भी हम दे रहे हैं। मैंने आदेश जारी कर दिए और अनेकों मरीजों को हमने प्लेटलेट्स दिए भी हैं। देखिए, कोविड कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ये कभी भी पुनर्जीवित हो सकता है, कभी भी फैल सकता है। इसलिए इसकी एहतियात लगातार बराबर रखनी चाहिए। हुड्डा साहब की आंखों के आगे कांग्रेस में जो आज उनकी स्थिति है, उसके कारण उनको हमेशा अंधेरा नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग ने रिमार्केबल काम किया। हुड्डा साहब के राज में स्वास्थ्य विभाग का बजट 1600 करोड़ का होता था, जो अब बढ़ के 5500 करोड़ रुपए का हो चुका हुआ है। हमारे विभाग ने कोविड में हमारे डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया है। हमने 2 करोड़ 54 लाख लोगों को हमने वैक्सीन लगाई है। हुड्डा साहब को गलत आंकड़े पेश करने की बहुत पुरानी आदत है। कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और जब से हमने डायल 112 112 ऐड की है, 600 गाड़ियाँ हर वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए हमने फील्ड में तैनात की हैं। लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। नहीं, हुड्डा साहब की आजकल कांग्रेस में तो वो किनारे पर ही बैठे हुए हैं और वो कई बार अपनी पीड़ा व्यक्त भी कर चुके हैं और उनका नाम ग्रुप 23 में भी आता है, जिसमें वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के बारे में भी कई बार प्रश्न उठा चुके हैं। इसलिए उनकी नैया किस ओर जाएगी, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो जो उरूसा आलम पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने माना है कि मेरे उसके साथ संबंध है, लेकिन उन संबंधों को उनकी ही पुरानी पार्टी के लोग मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो कुछ अभी तक पंजाब में घट चुका है, उससे कांग्रेस का तो बंटाधार हो चुका है। नहीं, वो हमने हाई लेवल एक कमेटी गठित की हुई है, राजीव अरोड़ा जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में, और वो लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों से भी बातचीत की है और आज टिकरी बॉर्डर पर वो कमेटी गई हुई है और किसानों के साथ आज भी उन्होंने बातचीत की है ताकि रास्ते
खुल सकें और लोगों को जो आने जाने में कठिनाई हो रही है उससे लोगों को आसानी हो सके। वो लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे देशों के साथ लगती अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना, मजबूत करना केंद्र सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार ने उसको निभाते हुए ये 50 किलोमीटर वाली कंडीशन लगाई है। इलाहाबाद चुनाव में शर्तीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। ये जो चुनाव हुआ है ये लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया है। जिस बात को कहकर अभय सिंह चौटाला ने त्याग पत्र दिया था वो उस बात पर टिके नहीं रह सके और दोबारा चुनाव के मैदान में हैं। अपने आप को जो हमारे मुकाबले में दोनों पार्टियां हैं किसानों का हितैषी बताती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कांग्रेस ने भी और इनेलो में भी अपने अपने राज में किसानों पर किस तरह से गोलियां चलवाई थी उसको किसान भूले नहीं हैं। हम 11 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार पूरे संयम के साथ उस आंदोलन का सामना कर रही है। अगर इनमें से किसी पार्टी का राज होता ना जाने कितनी बार अब तक को गोलियां चल चुकी होती। इसलिए लोग समझते हैं कुछ पार्टियां किसानों के भेष में उनकी हमदर्दी लेने के लिए तमाशा करती हैं, लेकिन जो आम आदमी है, आम किसान है, वो सच्चाई को समझता है